हेलो डियर, अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपका भाई दोबारा आपके सामने हाजिर है। फर्स्ट वीडियो मैंने बनाई है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की फंडामेंटल एनालिसिस। अब ये दूसरी वीडियो है हमारे पास और अब इसमें हम मज़ीद डिटेल में जाना स्टार्ट करेंगे। स्टिल मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि ये कोर्स हर कोई सीख सकता है। इट इज़ जस्ट नॉट फॉर एक्सपर्ट्स, इट इज़ आल्सो फॉर बिगनर्स। और जो लोग अभी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना चाह रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में या किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में, वो ये देख सकते हैं वीडियोस। ये प्लेलिस्ट सिर्फ उनके लिए है जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फंडामेंटली गुड कंपनीज को देखना चाहते हैं। मोरोवर हम डिटेल में बात कर रहे होंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, लेकिन आप यही मेथड्स किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो नैस्डैक हो, चाहे वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हो, चाहे वो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज हो या कोई भी दुनिया की स्टॉक एक्सचेंज हो। तो इस वीडियो में हमारे पास नोट्स हैं। हम क्या क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे कि व्हाट इज इन्फ्लेशन, व्हाट इज इन्वेस्टिंग, व्हाई इन्वेस्टिंग, क्यों हम सिर्फ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को चूज कर रहे हैं रादर देन इन्वेस्टिंग इन एनी अदर मेथड्स आउट देयर इन पाकिस्तान। इसके अलावा हम देखेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का एनुअल रेट क्या है। इसके बाद हम इंटरेस्ट रेट के बारे में देखेंगे और डिमांड एंड सप्लाई के बारे में देखेंगे, यानी कि बेसिक रूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स को स्टडी करेंगे। मज़े की चीज़ ये है कि हम इसमें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल कर रहे होंगे। हम इस कोर्स में, मैंने कहा थोड़ा स्पाइस अप करने के लिए, थोड़े आपको इजीनेस पैदा करने के लिए इसमें फैक्टर डाल दूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी, कि हम उसमें मुख्तलिफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स इस्तेमाल कर रहे होंगे, विच आई विल बी कवरिंग इन नेक्स्ट वीडियोस, या एक दो डेमो इस वीडियो में भी दिखा दूंगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमारे पास है कि व्हाट इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की हमारे पास सिंपली हम ये कह सकते हैं कि एक चीज़ की वैल्यू कम होना इज इन्फ्लेशन। और इस केस में हम इन्फ्लेशन, जो पर्टिकुलर टर्म यूज होती है, इट इज बेसिकली फॉर पैसे, आपके पैसों की वैल्यू कम होना। अब यहाँ पे हम एग्जांपल से देख सकते हैं 1970 में 0.2425 का मतलब कि 25 सेंट का हमारे पास एक कॉफी का कप आता था, और 1990 में वो 0.75 सेंट का हुआ। 2000 में वो $1 का कप बिकना शुरू हुआ, और आज से 2 साल पहले 2022 में वो $1.85 का कप बिक रहा था। इसका मतलब कि चीज हमारे पास वही है, कॉफी का एक कप है, बट जो पैसे हमें उसको देने पड़ रहे हैं वो हर 10 साल बाद ज्यादा देने पड़ रहे हैं। इसका मतलब कि पैसों की वैल्यू कम हो रही है और उसके बदले में हमारे पास चीज उतनी ही हमें मिल रही है। इसी तरह आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2001 में, 2002 में जब सोना 4,000 रुपये फी तोला था, आज सोना कहाँ पे पहुंचा है फी तोला। इसका मतलब कि आपको वही तोला सोना लेने के लिए कितनी ज्यादा अमाउंट पे करनी पड़ी है। इट इज एक्चुअली इन्फ्लेशन। ये हमारे पास मेन प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन हमारे पास है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग क्या सोल्यूशन है? इन्वेस्टिंग हमारे पास ये सोल्यूशन है कि हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर रहे होंगे। अब इन्वेस्ट क्या कर रहे होंगे? हम इन्वेस्ट कर रहे होंगे स्टॉक्स में। स्टॉक्स क्या हमारे पास? स्टॉक हमारे पास है कोई भी बड़ी कंपनी के शेयर्स जो हम खरीद सकते हैं, और ऑफिशियली हम वो शेयर्स लेते हैं अपने पैसों से, हम उसको बाय करते हैं और कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाते हैं, कंपनी के एक अंदाज में मालिक बन जाते हैं। अगर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूं तो ये हमारे पास है एक कंपनी ए। अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक कंपनी ए है। सपोज इसको हम कह लेते हैं, ये है हमारे पास नेस्ले, और इसके है टोटल 1,000 शेयर्स। सपोज नेस्ले के पास कोई भी ऐसी सिचुएशन आई है जिसमें नेस्ले को अपने 500, एग्जाम्पल के लिए 500 पीकेआर उधार पे है, लेकिन कंपनी बहुत अच्छी है, ये हमें पता है। अब वो क्या जाती है, वो जाती है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में और कहती है कि मैंने जो अपने 1,000 शेयर्स है ना, उसमें से 500 शेयर्स मैं खुद होल्ड करके रखूंगा। नेस्ले कंपनी खुद होल्ड करके रखेगी 500 शेयर्स, और जो 500 शेयर्स है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में
ट्रेड होने के लिए दे देगी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होने के लिए दे देगी। अब कंपनी के पास ये एक सिचुएशन है कि उसने 500 का कर्जा उतारना है, ठीक है, और उसके पास 500 शेयर हैं, और हर शेयर की कंपनी डिसाइड करती है कि हम अपनी कंपनी की वैल्यूएशन के मुताबिक कि हम अपनी कंपनी कितनी वैल्यूएबल है, उसके मुताबिक हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इस शेयर को लिस्ट करते हैं 1 रुपया पर शेयर के हिसाब से। अब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में टोटल शेयर 500 लिस्ट हुए हैं और एक शेयर की प्राइस है 1 रुपया पर शेयर। अगर हर शेयर बिक जाता है, सपोज 500 पाकिस्तान में लोग थे जिन्होंने 1 रुपए के दाम से ये 500 शेयर खरीद लिए, या एक ही बंदा है जिसने ये 500 शेयर 1 रुपए के दाम से खरीद लिए, तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने को ये 500 शेयर उसके नाम पे, सपोज अली है, अली के नाम पे ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने रजिस्टर कर दिए हैं, और जो अली ने इसके बदले 500 रुपये कैश दिया है, वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नेस्ले को दे दिया है कि आपके शेयर्स के बदले जो हमें पैसे आए हैं वो इतने पैसे हैं, ये आप रखें। अब जो नेस्ले ने है वो 500 रुपया पकड़ा है और 500 से अपना कर्ज उतार दिया। अब 500 रुपये से उसने कर्ज उतार दिया। अब नेस्ले फ्री है, अब कंपनी फ्री है ऑपरेशंस के लिए, और कंपनी के ऊपर कोई डेप्ट नहीं है, कंपनी के ऊपर कोई कर्जा नहीं है। दिस इज हाउ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज वर्क्स। और जरूरी नहीं है कि कोई भी कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो आए वो कर्जे में ही डूबी हो, तो इसलिए आए क्योंकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस है, जिसकी वजह से एक जितने भी आईपीओस लॉन्च होते हैं वो एक पर्टिकुलर स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया से गुजर के लॉन्च होते हैं। आईपीओ मींस इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जो भी नई कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है उसको आईपीओ कहते हैं। तो ये हमें पता लग गया। अब दूसरी चीज हमारे पास ये है कि एक्चुअली हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ही क्यों प्रेफर कर रहे हैं, हम स्टॉक्स ही क्यों प्रेफर कर रहे हैं। दिस इज बिकॉज हम क्यों क्रिप्टो क्यों नहीं प्रेफर कर रहे, पाकिस्तान में क्रिप्टो भी चलती है, हम स्टॉक्स क्यों ही प्रेफर कर रहे हैं। इसका मैं अभी मेन रीजन आपको अभी बता देता हूँ, बट आपको ये समझ बाद में आएगी। अब क्रिप्टो का ये है कि क्रिप्टो में अगर किसी का एक्सपीरियंस हो, तो सपोज हमने ले लिया कोई भी कॉइन, ले लिया हमने मीम कॉइन ले लिया, कोई भी हमने ले लिया एक कॉइन जिसका नाम था डॉज, हमने वो लिया $1 का और आपने उसमें लगा दिए $100। अब जब आपने $100 लगाए उसके आपको 100 कॉइन्स मिले, ठीक है, लेकिन आप जानते हैं क्रिप्टो कितनी वॉलेटाइल मार्केट है, इसका मतलब क्रिप्टो कभी भी नीचे जा सकती है और आपकी इन्वेस्टमेंट जीरो हो सकती है। अब डॉज कॉइन $1 से उठ के $0.01 पे आ गया एक ही दिन में, और कोई ये आम बात है क्रिप्टो की दुनिया में, ये चीज आम बात है क्योंकि आई हैव इन्वेस्टेड इन मैनी ऑफ दोज स्टॉक्स एंड कॉइन्स, तो मुझे इतना पता है। $0.01 का अब आपका एक स्टॉक है और आपने $1 का लिया था, एक कॉइन है और आपने $1 का लिया था, और अब आपके उस $100 की वर्थ का, अब आप $1 आपकी वो वर्थ कर रही है कॉइन्स, आपके वो 100 कॉइन्स अब उसकी वर्थ $1 की है। दिस इज द रीजन कि मैं प्रेफर नहीं करता कि जो एक इन्वेस्टर है जिन्होंने अपनी हलाल की कमाई से सारा कुछ अपना बिल्डअप किया है, वो इस तरह के फ्रॉडुलेंट कॉइन्स में जाके पैसा इन्वेस्ट करें। अब स्टॉक मार्केट हमें कैसे बचाती है, आप कहेंगे भैया स्टॉक मार्केट भी तो ये कर सकती है, स्टॉक मार्केट का आज शेयर हमारे पास $1000 का है और कल शेयर हमारे पास $10 का हो जाए। तो इस तरह नहीं होता क्योंकि स्टॉक मार्केट में सर्किट ब्रेकर्स लगे होते हैं। सर्किट ब्रेकर्स क्या होते हैं, जो ड्रास्टिक डिक्रीज या इंक्रीज इन प्राइस को रोकते हैं, चाहे वो प्राइस नीचे जाए या ऊपर जाए। अब सपोज ये मैं आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाके बताऊंगा कि हाउ दीज सर्किट ब्रेकर्स वर्क। अब एक दिन में सर्किट ब्रेकर में, अब जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है उसने एक लिमिट रखी होती है कि एक स्टॉक एक दिन में कितना बढ़ सकता है या कितना डिक्रीज हो सकता है। अब सपोज ये $100 का स्टॉक था और इसकी एक अपर सर्किट है और एक लोअर सर्किट है। अपर सर्किट में है सपोज $1010 और लोअर सर्किट में है $990। इसका मतलब यह है कि जो $1000 का आज स्टॉक चल रहा है वो एक दिन में मैक्सिमम गिर सकता है तो $990 भी गिर सकता है, और एक दिन में मैक्सिमम उठ सकता है तो
10 रुपए भी उठ सकता है। मतलब मिनिमल लॉस और प्रॉफिट भी मिनिमल, बट इन अ लॉन्गर रन हमें प्रॉफिट अच्छा मिलेगा। तो ये है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के स्टॉक्स को हम क्यों प्रेफर कर रहे हैं, बिकॉज दीज आर सेफ। ये मेन चीज है कि क्योंकि ये सेफ है हमारे पास। अब आगे हम चलते हैं कि इंटरेस्ट रेट क्या होता है। हमने इन्फ्लेशन देख लिया, इन्फ्लेशन क्या होता है। अब हमने देखना है इंटरेस्ट रेट क्या होता है। अब हमने देखना है इंटरेस्ट रेट के बारे में हम गुफ्तगू करते हैं। अब इंटरेस्ट रेट क्या होता है, इससे पहले मैं आपको समझा दूं कि इंटरेस्ट रेट, अब मैं एक बैंक हूँ, सपोज मेरे पास एक बैंक है, कोई भी बैंक ले लें आप, सपोज हमारे पास है फैसल बैंक, हमारे पास फैसल बैंक है। अब फैसल बैंक जो भी कोई उससे कर्जा लेता है, सपोज ये अली है, वो उससे कर्जा लेता है और फैसल बैंक से वो लेता है कर्जा 1 लाख रुपए का, और फैसल बैंक उसको 22% इंटरेस्ट रेट के साथ वो कर्जा देता है। इसका मतलब ये है कि जो अली है ये 1 साल बाद अगर पैसे वापस करेगा फैसल बैंक को, तो 1 लाख का 22%, मतलब के 1 लाख का 22% 22,000 रुपये अपने पल्ले से देकर उसको पैसे वापस करेगा बैंक को। मतलब के अब जब वो पैसे वापस करेगा तो 1 लाख रुपए नहीं करेगा, 1,22,000 रुपये करेगा उसको वापस, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो सेट किया जाता है वो गवर्नमेंट की तरफ से सेट किया जाता है, और इसको पॉलिसी रेट भी कहते हैं, ठीक है। अब ये गवर्नमेंट की तरफ से सेट किया जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, इंटरेस्ट रेट। अब हमने ये पता कैसे करना है कि अभी पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, क्योंकि ये हमें कहाँ से पता लगेगा, हम कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए हम यूज करेंगे एआई का। अब आपको कोई भी किसी वेबसाइट पे जाके नहीं देखना कि इंटरेस्ट रेट क्या होता है, पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, उसके लिए हम एआई का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब इंटरेस्ट रेट कैसे फाइंड करते हैं, आपने सिंपली जाना है माइक्रोसॉफ्ट एज पे। माइक्रोसॉफ्ट एज आपने खोलना है। आपने अगर डाउनलोड नहीं किया हुआ, गूगल यूज करते हैं तो आप ये डाउनलोड भी कर सकते हैं, और यहाँ पे आपने जोड़ना है, बिल्कुल एक ऐसी विंडो खुलेगी आपकी, ठीक है। अब आपने यहाँ पे ऊपर राइट साइड पे एक को पायलट का ऑप्शन आ रहा होगा, आपने इसको क्लिक कर देना है। जब इसको क्लिक कर देंगे तो आपने ये ओपन लिंक इन न्यू टैब में जाना है, और आपके पास ये पूरी एक विंडो खुल जाएगी। जब आपके पास एक पूरी विंडो खुल जाएगी तो आपने इसमें अपनी क्यूरीज पूछनी है, ठीक है। आप इसमें अपनी क्यूरीज पूछ सकते हैं कि सपोज व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट ऑफ पाकिस्तान नाउ डेज, या कुछ भी क्यूरीज से पूछ सकते हैं कि ये एआई है, ये आपको कुछ भी जवाब दे सकता है। अगर आपने ये नहीं यूज करना, आप जेमिनाई एआई भी यूज करते हैं, gemini.google.com/app लिखेंगे, आपका जेमिनाई एआई खुल जाएगा। तो ये हम माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है, और ये जेमिनाई एआई हमारे पास गूगल की तरफ से है, तो दोनों सेम काम करते हैं, ठीक है। अगर आपका वो नहीं चल रहा तो आप जेमिनाई एआई भी यूज कर सकते हैं। तो हम कह देते हैं कि अब ये चल गया, अगर सपोज को पायलट चल गया तो ठीक है, वो चला लें। अब हमने सबसे पहले करना है, हमने क्रिएटिव नहीं यूज करना, बैलेंस भी नहीं यूज करना, प्रीसाइज यूज करना, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन वो हमें दे वो प्रीसाइज इंफॉर्मेशन दे। तो अब हम लिखेंगे व्हाट आर द करंट इंटरेस्ट रेट्स इन पाकिस्तान। तो हमने उससे पूछा कि आज पाकिस्तान में इस करंट इंटरेस्ट रेट क्या है, कि गवर्नमेंट ने क्या इंटरेस्ट रेट अभी इशू किया हुआ है 2024 में। तो आज का इंटरेस्ट रेट उसने हमें बताया है कि 22% है। तो वो कह रहा है ये ऑल टाइम हाई है हमारे पास इंटरेस्ट रेट, और उसने नीचे एक लिंक भी जनरेट करके दिया, अभी वो पूरा जनरेट कर रहा है, और उसने एक लिंक भी लिखा है, इसको मैं साइड पे खोल लेता हूँ लिंक को, ठीक है। और उसने लिखा है कंसेक्यूटिव टाइम ड्यूरिंग इट्स मार्च 2024 मीटिंग, मार्च 2024 मीटिंग में सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो इंटरेस्ट रेट आपका शाया किया है वो है 22%, ठीक है। इसके बाद उसने ये 4 वेबसाइट के लिंक दे दिए हैं, आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। मैंने पहली वेबसाइट को खोला है, पहली वेबसाइट में हमारे पास tradingeconomics.com हमारे पास वेबसाइट आई है। इसमें हमने मैक्सिमम देख लिया है कि मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट क्या था और आज अभी क्या चल रहा है। मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट हमारे पास 23% था, 22% था, जो हमारे पास जुलाई 2023 में भी यही था, और आज अप्रैल हमारे पास है, अब मई है, और मई 2024 में भी हमारे पास इंटरेस्ट रेट 22% है।
ठीक है। अब इंटरेस्ट रेट का ताल्लुक क्या है हमारी मार्केट से, वो देख लेते हैं। अब सपोज यहाँ पे एक बंदा है, इर्तजा। इर्जा क्या कहता है, इर्जा कहता है कि मैं जॉब करना चाहता हूँ, मैं जॉब करना चाहता हूँ। सॉरी ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो आपके लिए ही है, वर्थ इट है वीडियो। देखनी है देखें, स्किप करनी है स्किप करके देखें, और 2x पे लगानी है 2x पे लगा के देख लें। तो इर्जा एक सपोज जॉब करता है, वो करता है 1 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से जॉब, ठीक है। वो 1 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से जॉब करता है, और वो चाहता है कि मेरे पास एक गाड़ी आ जाए, क्या मैं एक कार लेना चाहता हूँ सपोज, ठीक है। लेकिन उसके पास अभी सिर्फ 20,000 रुपये है। अब वो 20,000 रुपये के पास कैश पड़े हैं, लेकिन वो 80,000 रुपये बैंक से लोन लेना चाहता है। लेकिन इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है बैंक का, 22%। इसका मतलब इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है। इसका मतलब कि अगर वो 1 लाख रुपए का लेगा, तो उस पर 22,000 रुपये उसको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे 1 साल बाद, ठीक है। तो इसलिए वो वेट करता है कि जब ये इंटरेस्ट रेट कम हो तो मैं गाड़ी लूँ, ठीक है। और सपोज करो इंटरेस्ट रेट हो गया हमारे पास 10%। अगर 10% इंटरेस्ट रेट हुआ, तो गाड़ी सपोज ये जो कार बेचते हैं ये किसी कंपनी की कार होगी, सपोज होंडा की कार है। अब होंडा भी हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है एच कार के नाम से, ठीक है, होंडा कार्स के नाम से। अब जब इर्तजा और इस जैसे 100 और बंदे इसी चीज का वेट कर रहे थे कि 10% इंटरेस्ट रेट होगा, कम होगा तो मैं गाड़ी लूंगा, क्योंकि मैं बैंक से उधार लेने पे मुझे कम पैसे बैंक को पे करने पड़ेंगे, तो ये 80,000 उधार लेगा, ये सारे बंदे बैंक से उधार लेंगे और होंडा की गाड़ी खरीदेंगे, ठीक है। 10 गाड़ियां इन्होंने खरीदी, तो होंडा की कार का इनका बिजनेस बढ़ा, इनकी स्टॉक की प्राइस बढ़ी, जिसकी वजह से ये स्टॉक की प्राइस हमारे पास फ्लक्चुएट करेगी, बहुत ऊपर चलेगी, ठीक है। दिस इज हाउ इंटरेस्ट रेट इज को रिलेटेड विद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और स्टॉक्स। जिसका मतलब ये है इंटरेस्ट रेट जितना कम होगा उतने ही स्टॉक्स भागेंगे, उतना ही हर स्टॉक भागेगा, ठीक है। कोई लल्ली स्टॉक भी होगा वो भी भागेगा, ठीक है। इंटरेस्ट रेट कम होने का मतलब ये है। लेकिन इंटरेस्ट रेट ज्यादा होने का मतलब ये है, ये मेरी बात लिखने आपको बाद में समझ आएगी। इंटरेस्ट रेट ज्यादा होने का मतलब ये है, अपने नोट्स बनाते रहे। इंटरेस्ट रेट ज्यादा होने का मकसद ये मतलब ये है कि जो फंडामेंटली गुड कंपनीज होंगी सिर्फ वही चलेंगी। इंटरेस्ट रेट कम होने का मतलब ये है जो लल्ली कंपनीज होंगी, जो पेनी स्टॉक्स होंगे वो भी चलेंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द गेम ऑफ इंटरेस्ट रेट। भी हम इसको मजीद बिल्डअप करेंगे, मजीद लेकर चलेंगे, तो स्टे ट्यून्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में इसको हम मजीद बिल्डअप करेंगे, ठीक है। अब अगली चीज हमारे पास आ जाती है सप्लाई और डिमांड। ये बेसिक रूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, ठीक है। तो ये आप लोगों को वैसे पता होना चाहिए, ये शायद इतना यूज ना हो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, लेकिन थोड़ा बहुत अब हम इसका यूजेस देख रहे हैं, आपको समझ भी आएगी, ठीक है। अब सपोज करें कि एक कॉन्सर्ट है, ठीक है, किसी भी एक सिंगर का कॉन्सर्ट है। सपोज करो कि आतिफ असलम का कॉन्सर्ट है, लेकिन ये एक वीआईपी कॉन्सर्ट है, ठीक है। इसमें टिकट सिर्फ है 10 हमारे पास, ठीक है। अब मैं इर्तजा और मेरे 9 दोस्त मिला के कि ए टिकट ले लेते हैं, 1,000 रुपए की एक टिकट है, ठीक है। तो हमने टोटल क्या किया, 10,000 रुपये खर्च किए, ठीक है। इसका मतलब ये टिकट्स लिमिटेड है ना, तो इसकी सप्लाई क्या हुई, कम हुई, ठीक है। जब सप्लाई कम हुई, ठीक है, तो यहाँ पे एक था एमएनए का बच्चा, ठीक है, ये एमपीए का बच्चा, ठीक है। वो कहता है कि मैंने अपने 10 दोस्तों को लेकर जाना है कॉन्सर्ट पे, ठीक है। अब वो मेरे पास आता है और मेरे 10 दोस्तों के पास आता है, वो कहता है मैं तुम्हें एक टिकट का 1 करोड़ रुपया दूंगा, ठीक है। तो हम कहेंगे कि हमने तो 10,000 की टिकट्स ली थी, हाँ चलो हम 10 करोड़ की 10 टिकट्स बेच देते हैं, तो हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सप्लाई कम हुई, तो यहाँ पे डिमांड ज़्यादा हुई, जिसकी वजह से प्राइस फ्लक्चुएट की। प्राइस उस चीज़ की, उस 1,000 रुपीज़ की टिकट की प्राइस 1 करोड़ होगी। दिस इज द सिमिलर बिहेवियर इन स्टॉक मार्केट, कि जहां पे हमारे पास शेयर्स लिमिटेड होते हैं। सपोज एक कंपनी के 1,000 शेयर्स हैं, लेकिन उस कंपनी के शेयर होल्डर्स बनने की जो लोग चाह रहे हैं वो हमारे पास 1 मिलियन है,
तो तब कंपनी की प्राइस शूट अप करती है, क्योंकि जिसके पास शेयर्स पड़े हैं वो कहता है मैं अपनी मर्जी की कीमत में बेचूंगा। ठीक है, अब 10 रुपए अगर उस शेयर की वैल्यू है, वो कहेगा नहीं मैंने 10 रुपए का नहीं, मैंने 1000 रुपए का शेयर बेचना है, अगर लेना है तो लो। ठीक है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई की गेम है, सारी रूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये कुछ बेसिक बेसिक बातें मैंने आपको बता दी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें पसंद आ रही होंगी, ये इकोनॉमिक्स के रूल्स और सारी चीज़ें मैं बेस से, बिल्कुल बेस से आप लोगों को बिल्डअप कर रहा हूँ, ताकि इसमें जो भी लोग नए इंटर हो रहे हैं, कोई अपनी स्टार्टिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, 20s में है कोई, और 30s में है कोई, 40s में है, जिस एज में भी है, कोई कॉलेज लाइफ में है, कोई अपने बैचलर्स लाइफ में है, कोई शादी कर चुका है, कोई अपने बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाह रहा है, तो वो सारे इसमें केटर हो सके। सारों के लिए कुछ चीज़ें होंगी जो आपको पहले पता होंगी, लेकिन वो रिपीट कर लें, आपके कौन से अच्छे हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अब नेक्स्ट टाइम कोई पूछे इंटरेस्ट रेट और ये इन्फ्लेशन क्या होती है, तो बताना भाई, इर्जा भाई से सीख के आए हो। ठीक है, नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। पसंद आ रही है प्लेलिस्ट वगैरह तो कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।